दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ही प्यारे चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों आज जिस शख्स को आप सामने देख रहे हैं उससे मैं आपको मिलाने वाला हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत लोग नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, बीएससी प्लेन बीएससी कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे हम कैरियर में क्या करें। तो आपके सामने जो शख्स खड़े हैं उन्होंने किया है एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मैं एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में चल रही होगी, तो उसकी सारी जो जानकारी है मैं मिस्टर चंदन से पूछूंगा और उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चंदन जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने इस चैनल नर्सिंग एक जुनून पर बोलने का मौका देने के लिए। ठीक है, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आपने ग्रेजुएशन किस विषय पर किया है। ग्रेजुएशन मैंने बीएससी नर्सिंग से ही किया था। मेरा ग्रेजुएशन बीएससी नर्सिंग में हुआ। उसके पश्चात मैंने एमबीए कंप्लीट किया अपना। अच्छा, तो आपने बीएससी नर्सिंग में ग्रेजुएशन किया, तो आप नर्सिंग कब पास आउट हुए? मैं नर्सिंग 2016 में पास हुआ था। अच्छा, तो चंदन एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने बीएससी नर्सिंग किया है, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद यूजुअली जो है लोग अस्पताल में काम करते हैं या फिर किसी कॉलेज में ट्यूटरशिप का काम करते हैं। तो आपने नर्सिंग क्या सोच कर किए थे? नर्सिंग मैंने किया था इस फील्ड में बहुत आगे तक जाने के लिए। हालांकि जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और क्लिनिकल बेस पर आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा है। फिर इसके पश्चात मैंने कहीं कहीं और भी कार्य किया, कुछ ट्यूटरशिप किया, मैंने अलग अलग जगह अध्यापन कार्य किया क्योंकि मुझे इस फील्ड में रुचि थी। अच्छा, तो आपने जैसे बताया आपने 2015-16 के आसपास आप पास आउट हुए, तो उसके बाद आपकी जर्नी क्या रही है? जैसे मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ उसके पश्चात मैंने एक निजी नर्सिंग कॉलेज में वहाँ पर पढ़ाने का कार्य स्टार्ट किया और लगभग 2017-18 में मैंने वहाँ पढ़ाया। अच्छा, तो आपने जैसे कि कहा कि नर्सिंग का जो फ़ील्ड है, वैसे तो आपको पसंद है मेडिकल का फ़ील्ड, और क्योंकि आपने कहा कि आपको डायरेक्ट पेशेंट केयर में उतना इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट था ज़्यादातर टीचिंग के क्षेत्र में था, इसलिए आपने ट्यूटरशिप करा। तो ट्यूटरशिप के बाद आपने फिर आगे किस प्रकार और कुछ जॉब किया या फिर सीधे एमबीए किए? कॉलेज में पढ़ाने के दौरान 2 साल में मैं काफ़ी कुछ सीखा मैं। उसके पश्चात मैं सोचा कि कहीं और जाना चाहिए। इसके बाद मैं एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, शायद हमारे सारे दर्शक जानते होंगे, उसमें एक प्रोजेक्ट है रोशनी, जो मूलतः ट्राइबल जो नक्सल बेल्ट है उसके बच्चों के लिए गवर्नमेंट भारत सरकार ने लॉन्च किया है। मैंने उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया। तो आप कब तक वहाँ पढ़ाए? 2018 के बाद कब तक आपका टीचिंग का जो कार्य, उसमें एज़ अ मैं मैनेजर का काम किए हैं आपने, तो कब तक ये रहा? वहाँ पर मैंने लगभग साल भर वहाँ पर कोऑर्डिनेटर एंड वहाँ पर एजुकेटर दोनों तरह से मैंने काम किया। इसके बाद चूँकि जैसे बीच में कोविड के हालात आए, सारी चीज़ें बंद हो गई। सबसे पहले जो एजुकेशनल जो संस्थाएँ हैं वही बंद हुई और इसके बाद सबसे ज़्यादा बूम कुछ आया तो वो आया ऑनलाइन टीचिंग का। तो मैंने अनअकैडमी में ट्राई किया, जैसा अनअकैडमी सभी जानते होंगे। तो वहाँ पर मैं नीट यूजी कैटेगरी में बायोलॉजी एंड जूलॉजी का एजुकेटर था मैं। तो एक सवाल और है चंदन, जैसे कि पता है कि लॉकडाउन पे बहुत सारी जो ऑफलाइन क्लासेस थी, जैसे कि आपने बताया कि एनएसडीसी में आप पढ़ा रहे थे, तो ये कहीं न कहीं अफेक्ट हुआ। तो ऑनलाइन जब प्लेटफॉर्म पे आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहे, तो अनअकैडमी में आप कितने प्रयास में सफल हुए? क्योंकि उसका इंटरव्यू उतना ही हार्ड होता है, क्योंकि उसमें गुड टीचिंग क्वालिटी वगैरह देखी जाती है। तो आप क्या एक ही बार में सफल हो गए या फिर कैसा रहा? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। दरअसल उस समय कैमरे के आगे आकर पढ़ाना या बोलना काफ़ी नया चीज़ था मेरे लिए और मेरी तरह बहुत सारे लोगों के लिए। तो उस समय लगभग मैंने 9 प्रयास दिए, उसमें 8 प्रयास में मैं असफल रहा, 90वें प्रयास में मुझे सफलता मिली। अच्छा, तो फिर आपने एमबीए जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसका ख़्याल क्या, आप जब एनएचडीसी में काम कर रहे थे एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसी टाइम पे क्या ये ख़्याल है कि मुझे कुछ मैनेजमेंट में कोर्स करना चाहिए? क्योंकि आप नर्सिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपने कैसे सोचा कि मेरे को हेल्थ सेक्टर में ही मैनेजमेंट के कोर्स में जाना चाहिए? दरअसल मैं ग्रेजुएशन बेस पर ही काम कर रहा था, ग्रेजुएशन के बेस पर। तो मेरे मन में ख़्याल आया कि अब मास्टर्स करना चाहिए। अब मास्टर्स करना चाहिए, आप जैसे आप लोगों को बहुत लोगों को ख़्याल आता होगा मास्टर्स करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन किस में करना चाहिए? तो इस तरह से मैंने सोचा, माइंड में सबसे पहला बीएससी नर्सिंग अगर कोई किया है तो उसके माइंड में एक ही चीज़ 50 से 60% माइंड में एक चीज़ होता है, एमएससी नर्सिंग। तो एमएससी नर्सिंग ना करने के पीछे काफ़ी सारे ऐसे रीज़न्स थे मेरे। हाँ, तो उन रीज़न को बताएँगे कि आपने बीएससी नर्सिंग करा, उसके बाद एमएससी नर्सिंग की और क्यों नहीं गए, और क्या ऐसा रीज़न रहा कि आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट एमबीए को चुना? ज़रूर बताना चाहूँगा मैं। अ, जैसा कि करंट सिनेरियो है, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेजेस है उसमें ही केवल अपन जो मेल हैं, स्पेशली मेल्स हैं, वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में ही पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट में मेल्स को नहीं लिया जाता। दूसरा चीज़ कि एमएससी नर्सिंग का फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है।
और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कोई रिटर्न नहीं दिखा। जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एमएससी के बाद भी फ़ीस जो है 3 साल 4 साल के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, 20 या आस-पास ही रहता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी। दूसरी, जैसे अभी करंट प्राइवेट कॉलेजेस है जो पढ़ा रहे होंगे, जो हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, उनको पता है कि आप कैसे भी पढ़ाएँ, कैसे भी अच्छा आपका बिहेवियर हो, बच्चों के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको केवल इस चीज़ के बेस पर जज किया जाएगा, आप एडमिशन कितने ला रहे हैं, आपको कॉलिंग करना है, आपको एडमिशन लाना है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैं कुल मिला के सोचा। कहना चाहते थे कि केवल टीचिंग ही सब कुछ नहीं था, टीचिंग के साथ आपको कहीं न कहीं प्रेशर होता था मैनेजमेंट से कि आपको बच्चों का एडमिशन कराना है, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। आपकी सैलरी जो है पूरी मिल हाँ, पाएगी। ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एमएससी का आइडिया फिर इसके चलते मैंने ड्रॉप किया, क्योंकि काफ़ी आगे तक मुझे भविष्य इसमें नहीं दिखा। और कोविड के समय एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा जो चला था वो है हॉस्पिटल्स। अब हालाँकि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे अध्यापन क्षेत्र में रुचि थी, डायरेक्ट पेशेंट केयर में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैं सोचा कि नहीं, अब एमबीए करना चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। तो कहीं न कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद मुझे क्लिनिकल में इंटरेस्ट नहीं है, वो एमएससी नर्सिंग या टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो टीचिंग के लिए जो नर्सिंग का जो क्षेत्र है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम वैकेंसी है, ठीक है? चाहे मेल हो चाहे फीमेल के लिए जो वैकेंसीज़ निकलती है, मुख्यतः एम्स इत्यादि जगह पे निकलती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में वैकेंसी निकलती है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, उसमें एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर या ट्यूटर जॉइन करें, लेकिन आप सभी को पता है कि उतनी सैलरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे कि छत्तीसगढ़ में तो मेल कैंडिडेट्स हैं, तो उनको तो जॉब गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें तो मिलता ही नहीं है और बाकी जगह वैकेंसी बहुत कम है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर जो नर्सिंग किए हुए छात्र हैं वो आज एम्स नर्सिंग ऑफिसर की ओर रुख कर रहे हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि एमएससी नर्सिंग से कहीं बेहतर आज की डेट में एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट तो नहीं, और कितना अच्छा है या बुरा है इसके बारे में हम आगे चंदन से ही जानना चाहेंगे। एमबीए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो गया, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हो गए। और अभी बीच में ही मुझे एक पेपर में कट देखने को मिला था कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जो जिला अस्पताल है, वहाँ पर स्पेशली मैनेजमेंट फील्ड को कवर करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट्स को ही लेना स्टार्ट करने बिल्कुल। वाली है। तो इसके लिए अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है पायलट प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले वो चलाएगी, कि जिसमें जो मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं उनको हॉस्पिटल को तंदुरुस्त रखने के लिए, उनके मैनेजमेंट को रन कराने के लिए अभी स्टार्टिंग प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अधिकतर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो हेल्थ मैनेजमेंट में जो जिन्होंने एमबीए किया है, तो उनके लिए काफ़ी संभावनाएँ अभी आपको दिखाई देगी। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसे एनएचएम में बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती है, जिसमें क्या है, प्रोग्राम एसोसिएट की वैकेंसी निकलती है या कंसल्टेंट की पोस्ट निकलती है, या आपके जो सीएससी लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की जो पोस्ट निकलती है, तो सारे ही चीज़ों के लिए एमबीए जो है और स्पेशली हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है आजकल मांगा जाता है। तो कहीं न कहीं स्कोप जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो चंदन, आप जो एमबीए फाइनली पास आउट कब हुए? अब मैं 2020 लास्ट में एमबीए मैंने पास किया था। उसके अच्छा। पश्चात रायपुर में मैं एक निजी हॉस्पिटल में जस्ट जॉइन किया। अच्छा, तो आपने क्या इंटरव्यू आपको दिलाना पड़ा जैसे ही आप, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आज की डेट में, स्पेशली मैं बोलूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो कहीं न कहीं उनको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे मैनेजर के लिए वो एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट में जो किए हुए प्रोफेशनल हैं, ऐसे को नियुक्त करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो ही सारा चीज़ हॉस्पिटल का मैनेजमेंट नहीं संभाल सकते। तो आज की डेट में आप सभी जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है और उन सभी को अच्छे ही हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो क्या आप जैसे ही पास आउट हुए तो जॉब लगने के लिए आपको कितना मशक्कत करना पड़ा या फिर आसानी से मिला? आप क्या क्या कहना चाहेंगे? पास आउट होने के बाद मशक्कत उतना ज़्यादा तो नहीं करना पड़ा। हालाँकि एक खैर हॉस्पिटल, जो इंटरव्यू हाँ, वाला इत फेज़ है उससे तो हाँ, गुज़रना ही इंटरव्यू पड़ता है। 2-3 पार्ट में 2-3 फेज़ था, उससे गुज़रा। और हालाँकि शायद मेरे उत्तर काफ़ी अच्छे रहे होंगे। और जो भी यहाँ पर करना चाहेंगे उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपको बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेबल रहना है, अपने आप को बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेबल रखना है, बाकी सब काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पेशली मैं, क्योंकि हमारा चैनल जैसा है कि बना हुआ है नर्सिंग एक जुनून, तो नर्सिंग को ही कोरिलेट, हालाँकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने किसी भी विषय पे ग्रेजुएशन किया है। आगे हम इसके बताएँगे कि एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन क्योंकि नर्सिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो चंदन ने जैसे बताया कि इंटरव्यू 2-3 फेज़ में दिलाया, तो इन 2-3 फेज़ में इंटरव्यू दिलाने का फ़ायदा ये हुआ क्योंकि इन्होंने नर्सिंग के फील्ड में ही इन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा था, तो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई बातें, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की हो, चाहे पेशेंट केयर से रिलेटेड बातें हो, चाहे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को मेंटेन करने की बातें हों, तो वो चीज़ भी इन्होंने बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन टाइम पे ही सीख लिया था और बाकी जो कसर था उन्होंने एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सीख लिया। शायद यही वजह रहा होगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी आसानी से हुआ होगा। बिल्कुल सही बात की आपने कही।
जब मैंने अपना इंटरव्यू फेस किया वहाँ पर मुझे बीएससी नर्सिंग करने का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि हॉस्पिटल में मोस्टली जैसे एनएबीएच सभी जानते हैं, वहाँ पर क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गए, एमआरडी और दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे चीज़ रिलेटेड है किससे, पेशेंट केयर से। तो इन सब चीज़ों के लिए एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो मेडिकल बैकग्राउंड का होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बहुत सही। तो चंदन, आगे का मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट रहें, और ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से ये रहेगा कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएट रहे। इसमें आप 3 कोर्स कर सकते हैं। एक है हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं एमबीए, दूसरा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एमबीए है, और एक है एमएचए, मास्टर्स ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। और एक और कोर्स होता है एमपीएच, जिसको हम लोग मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के नाम से ही जानते हैं। तो ये चारों जो कोर्स हैं आपस में एक दूसरे से ही लगभग जुड़े हुए हैं, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। तो चंदन, आप ये बताएंगे कि इसका क्या एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है या ईयरली होता है, और फीस कैसा है? इसका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है, और रही बात फ़ीस की, तो मैं रायपुर के कुछ निजी कॉलेजेस की बात करना चाहूँगा। तो फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर कोई छात्र कैटेगरी में है तो उनको वो भी मिल जाता है, उनको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। तो अगर कोई इच्छुक होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि चंदन सर से भी हमको हॉस्पिटल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें जाननी है, तो स्क्रीन पे मैं चंदन सर का जो मेल आईडी है वो मैं डाल रहा हूँ। और जो जेन्यून कैंडिडेट्स होंगे, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन नॉर्मल सब्जेक्ट में किया होगा या नर्सिंग में भी किया होगा, तो आप सर से मेल में जाके आप अपनी जो क्वेरीज हैं उसको पूछ सकते हैं। तो सर डेफिनेटली अपना टाइम मिलते आप सभी का मदद ज़रूर करेंगे। ज़रूर। और बाकी आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरा नाम सर्च करके आप मुझसे मिल सकते हैं। उसमें आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी मैं वहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ। तो फाइनल सवाल मैं एक पूछता हूँ जी। कि एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट या एमएससी इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी इन नर्सिंग ज़्यादा अच्छा होगा आपके हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं एमबीए को प्रेफ़रेंस दूँगा एज़ अ मेल कैंडिडेट, क्योंकि जैसा छत्तीसगढ़ में करंट सिनेरियो है, सभी को पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस का क्या अभी रवैया है, क्या हाल है, और फ्यूचर को देखते हुए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एमबीए को ज़्यादा प्रेफ़रेंस क्योंकि दूँगा, जो क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जो सीट होती है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, बहुत लिमिटेड 1 या 2 पोस्ट होता है। तो क्योंकि लड़कियां तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आज की डेट में नर्सिंग कर रही हैं, लगभग 4 से 5 हज़ार प्रति वर्ष जो है छत्तीसगढ़ से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। तो कितना सही होगा कि उनका वो टीचिंग के लिए सपना देखे, या फिर क्लिनिकल में इंटरेस्ट है तो आप नर्सिंग ऑफिसर की ओर जाइए। अगर आपको लगता है कि क्लिनिकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं। ज़रूर, अगर क्लिनिकल में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप नर्सिंग के लिए जाइए। इसमें आप एम्स में जा सकते हैं, ईएसआईसी में जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पोस्ट है उसमें जा सकते हैं, कुछ संविदा में कर सकते हैं, सीएचओ में जा सकते हैं आप बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है, ऐसे कई कैंडिडेट्स अगर अभी आप हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग तो कर लिए, अब उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्लिनिकल पार्ट में जाना ही नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एमबीए करना। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, सुनने मिलेंगी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी कैसे क्लेम होती है, कैसे पेमेंट प्रोसेस होता है, आयुष्मान से कैसे पैसे आते हैं पेशेंट के लिए, और क्या क्या गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी हॉस्पिटल में काम करते हुए। ठीक है चंदन, बहुत अच्छा। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि इसकी जो सैलरी होती है वो लगभग कितना, इसका जो पैकेज होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं ताकि देखें कि भाई सैलरी कितनी मिल रही है हमको, क्योंकि लास्ट जो हमारा एम होता है वो सैलरी। जैसे कि हम नर्सिंग करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर काम कर रहे हैं तो लगभग 7,000 8,000 की सैलरी मिलती है। तो एमबीए करने के जस्ट बाद इनिशियल जो फेज़ में स्टार्टिंग सैलरी लगभग कितना मिल जाता है? इनिशियल सैलरी अधिकतम आप पर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में कैसे आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि सैलरी वहीं पर डिपेंड होती है। तो अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपकी सैलरी मिनिमम 20 से स्टार्ट होंगी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, ये लिमिट नहीं है बोल सकता हूँ मैं, कि 1 लाख 1.5 लाख तक भी जाती है। काफ़ी लोग हैं मेरे पहचान में जिनको कहीं से स्टार्ट किया और अभी काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो एक बेसिक सैलरी अपन लेके चले तो 20 मिनिमम मान सकते हैं, फिर एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सारे स्टूडेंट मुझे लगता है कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करने के बाद जिनको क्लिनिकल में इंटरेस्ट है, वो तो आप हम कह सकते हैं एम्स में जाइए, ईएसआईसी में चाहिए, आरआरबी के थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर में जाइए, या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लीजिए, या फिर सीएचओस की जो जॉब है वो ज्वाइन कीजिए। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सोच समझ के एमएससी नर्सिंग की ओर जाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत कम है, और जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में जो सैलरी है वो बहुत
सैलरी आप सभी को पता ही है कि बहुत कम सैलरी है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक मैनेजमेंट के जो पार्ट है उस पे आप एंटर कर सकते हैं। अभी आप नर्सिंग करते हैं तो क्या होता है कि आप किसी भी निजी अस्पताल में जाते हैं तो आपको इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन आप हेल्थ मैनेजमेंट में आपने अगर एमबीए कर लिया है तो नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनका आप इंटरव्यू लेंगे। तो ये एक बड़ा फ़र्क है कि आप नर्सिंग करके हो सकता है कि आपने इंटरव्यू दिलाने जाना पड़ता, और एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के बाद आप उन्हीं जो नर्सेस हैं उनका आप इंटरव्यू लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से कुछ नया हाँ, एक्सपीरियंस ज़रूर, ज़रूर ऐसा होता है। हमारे कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में किया और अभी काफ़ी अच्छे-अच्छे पोस्ट पर हैं। वो क्वालिटी मैनेजर्स हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि इन्होंने कहा कि इंटरव्यू ले सके, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए। क्या एमबीए के सिवाय इसमें कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है क्या? इंटीग्रेटेड कोर्स अगर जैसे आप जाना चाहें क्वालिटी में तो कुछ डिप्लोमा होता है, जैसे पीजी डिप्लोमा होता है क्वालिटी में। क्वालिटी का काम रहता है जैसे कि एनएबीएच होता है, वो इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, हॉस्पिटल कैसे रन कर रही है, वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन कैसा है, ये सारी चीज़ों को एक डिपार्टमेंट देखता है। इसके अलावा फायर एंड सेफ्टी का भी कुछ रहता है। इसके अलावा बायोमेडिकल में भी होता है, तो डिप्लोमा साथ ही साथ आप कर आप सकते कुछ हैं। कॉलेजेस के नाम बता सकते हैं क्या, या फिर कोई यूनिवर्सिटी की नाम अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि छत्तीसगढ़ के ऐसे स्टूडेंट जो कि सोच रहे होंगे कि सर कहाँ करें, कहाँ। एक तो मैं बता देता हूँ कि एक तो होता है कि आपका कुशाभाऊ ठाकरे जो यूनिवर्सिटी है ना, जो लालपुर में रायपुर पे ही स्थित है, तो वहाँ भी एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, और प्राइवेट और भी कई यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में चंदन आपको बताएंगे। प्राइवेट में आप जैसे कि कलिंगा हो गया, एमिटी हो गई हमारे यहाँ, दूसरा रावतपुरा सरकार हो गया, तो इन सारी चीज़ों में जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसी को लग रहा है कि एडमिशन पार्ट में कुछ कठिनाई है, तो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपको भी करना है, क्योंकि जानकारियाँ लगभग मिल चुकी है, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ हमको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में लिखिए कि सर इससे क्वेरी और क्या है, या फिर मैंने आप सभी के सामने स्क्रीन पे चंदन सर का जो मेल आईडी है वो डिस्प्ले कर दिया। आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू मेल और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आता है या इसकी एलिजिबिलिटी या जो भी सवाल आपके मन में है, अगर आपको मदद चाहिए तो चंदन सर फ्री होते ही आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ज़रूर, ज़रूर। आप मुझसे जो भी आपके मन में क्वेरीज़ हैं, एडमिशन या इसमें स्कोप क्या हो सकता है, फ़ीस क्या हो सकती है, स्कॉलरशिप कितना है, कुछ भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका पूरा से पूरा सहयोग करूँगा। बहुत अच्छा चंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो का सेशन जो है आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि नर्सिंग किए भी हैं या जिन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, तो उनके लिए एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, सभी जगह हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरतें हैं। और एनएचए में जैसे कि राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है उसमें प्रोग्राम एसोसिएट और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कंसल्टेंट की जो वैकेंसीज आ रही है, हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, तो आपका दोनों जगह स्कोप है। आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी जुड़ सकते हैं और आप प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़कर आपका करियर जो है बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ क्वेरी लग रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो अपने दोस्तों तक, कलीग तक, और ऐसे लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।